इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहां दर्द हमारे देखे। और दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया मानी तावीज भी सारे देखे। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, दोस्त जिगजानी यानी कि इमरान अली मानी, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा बेटा मगर खलूस से भरपूर, की हालत वाड़ा ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिसनर्स को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले जी जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मनी मनी ते मनी मनी ते मानी मनी ते मानी मानी ते मानी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, इसी दुनिया में हल्के फुल्के धक्के खाते रहो। धक्के खाने का मतलब है जिंदा रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जी उन्हें बोलेंगे गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए या फिर इंटरव्यूज दिए ताड़ा अल्लाह ही रखा, दुआ कर सकता हूँ आपके लिए। जनाब 101 के इस नेटवर्क पर पहला ट्रैक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए काफी पुराना ट्रैक है, मैं हमेशा प्रोग्राम में प्ले करता था, 2017-18 की बात कर रहा हूं मैं। सो सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। मुझसे राब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471। अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेजेंगे भी। आखिर में सेंड वाला बटन दबाना, सेंड। एंजॉय कीजिएगा। हमारा नाम मानी है। तेरे नैन साढ़े दिल दा ले गए चैन, ते दिल नू सोना वे। छड़ा बुंडिया दी लैन लगे तेरे पिछ सिग्नल जाके तानू फैल लगे टैन लगे राती ते तू लाग के मेकअप ब्रेकअप दस्ती ते फूड ते कैन लगे डॉट डॉट मैं तुम्हारी चटनी और पारो सारा सेट ते हटनी दुनिया च कुड़ियां पंजाबियां नू कटनी रैप इंजीनियर ते लिखियां दी लटनी सारियां मारियां तेरियां मारियां दीवारियां लाइयां यारियां पसारियां ते चुप चुप लुक लुक प्यारियां लपटा पारो सुना भी कप्तान में चलदा आ मिलान एक्सपर्ट जो करदा डरदा नहीं इच बार अच करदा पिछ खड़े निकी कर दिते एक कुड़ी मेरी हो एक इश्क मेरा है। जेलों को कौन ढूंढ रहा था? तीखे 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 तेरे नैन साढ़े दिल दा ले गए चैन, ते दिल नू सोना वे। तीखे 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 नैन साढ़े दिल दा ले गए चैन, ते दिल नू सोना वे। तीखे 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 नैन साढ़े दिल दा ले गए चैन, ते दिल नू सोना वे। तीखे तीखे तेरे नैन साढ़े दिल दा ले गए चैन, ते दिल नू सोना वे। Walking in the party, it's all dispute. Shorty acting like a diva, dancing little naughty and cute. Black dress flowing down her body, she's the queen of the club, the queen of the party. Move forward to her, hands on her waist, zigzag right round her booty vein. And the way she dropped, it was like a scud, and the taste of her still on my taste. तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना। जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रख दी कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी।
बिच संभाले मैं ऐसे लई ते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चिया उच्चिया दीवारा रखिया इस दिल ते चार चफेरे नाले सांभ के रखनिया कोई दिल तेरा नाले डेरे ते मेरा पहला वे दिल टुटिया हाय टुटिया मेरा एक बारी तायो दिल दी दीवारा ते मैं एक न बना ही पारी। जनाब आप लोगों के 4471 यानी 4471 के मैसेजेस पहले 30 मिनट आप लोगों की हाजिरियों के और उसके बाद मैं बताऊंगा जी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या। सो काशिफ अब्बासी मरी से मैसेज करें लिल्लाह मुर्शद कैसे है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शो ऑसम है। हफ्जा इमरानियन सोनिया और शुमाइला है गुजर खान से मैसेज कह रही कैसे मानी भाई मैं खराब हूँ। अच्छा जी किन्जा अवान है चकबेली खान से मैसेज करी इस्लाम मानी भाई कैसे हैं जी, 2011 से आपको सुन रही हूँ और बैकग्राउंड सॉन्ग जो है वो अशके भाई अशके कर देता है। अच्छा अब अगर आप 2011 से सुन रही हैं फिर तो पहले मेरा एक बीजीएम होता था ना तेरा मेरा रिश्ता पुराना, वो भी बड़ा बहुत सारे लोगों ने उसको बाद में प्ले किया। अच्छा जी तैयबा ने रावलाकोट से मैसेज किया कह रही है कश्मीर वालों के लिए भी कुछ शेयर हो जाए, कश्मीर वालों के लिए है वो है ना कि तेरे जमाने के शायर भी सौदागर निकले मानी तेरे जमाने के शायर भी सौदागर निकले जज्बों की तिजारत करते हैं लफ्जों का लिवादा ओढ़कर। अच्छा जी नाजी इमरानियन मैसेज कर रही हैं कह रही हैं आई लव यू मानी भाई आई लव यू टू बच्चा जीती रहो हंसती रहो। हलीमा इमरानियन जी रावलपिंडी से मैसेज कर रही हैं आपको सुन के आपके बारे में जान के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो और जानिए फिर जो चीज अच्छी लगती है वो ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा जी उसके बाद सोनिया इमरानियन कह रही हैं ओए भाई कैसे हैं जी, शो चंगा है, साइमा आपी को सलाम। तेनू तकिया होश ही भुल गई गर्म। अच्छा जी इरफान खान तलागंग से मैसेज करें सलाम मानी भाई कैसे हैं मेरे हीरो, मैं ठीक हूँ जी। कह रहे हैं जी एक शेर जरा मेरे लिए भी बोल दें। सो स्पेशल आज मैसेज मैंने अपने लिए शेर पढ़वाने के लिए किया है, क्या बात है। चले आपके लिए वो शेर है ना कि वफा का दम न भरमानी वफा से कुछ नहीं हासिल, वफा का दम न भरमानी वफा से कुछ नहीं हासिल, बेवफाई जिनका मुकद्दर वही मीरो गालिब हुए। चार चफेरे नाले सांभ के रख दी कोई दिल च न लाले। अच्छा जी कासिम अली गुजर खान से मैसेज कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, मैं 5-6 साल से सुन रहा हूँ आपको और पहली बार मैसेज किया, शदीद कंजूस आदमी हो। तू एक न बना। अच्छा जी आयत जंजुआ है, उसके बाद फातिमा महर है, महमूना है बहरिया टाउन इस्लामाबाद से मैसेज कर रही हैं सलाम मानी भाई कैसे हैं, मैं वैसे ही पुराना खराब ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग दुआ करें ना मैं ठीक हो जाऊं। अच्छा जी काशिफ अब्बासी मरी से मैसेज कर रहे हैं मुर्शद लव यू टू बच्चे जीते रहो। अब्दुल कदीर इमरानी इस्लामाबाद से कह रहे हैं जी पूरा मैसेज पढ़िएगा। अच्छा जी आपका पूरा मैसेज पढ़ते हैं, वैसे कई लोग ना रोमन उर्दू जो है वो पाँव से लिख के भेज देते हैं, वो याद नहीं होती मुझे, सो मैं पढ़ नहीं पाता, सो इसलिए कई दफा मैं अधूरे मैसेज छोड़ देता हूँ। कह रहे हैं जी आई लव यू मानी भाई, मैं आपका बहुत बड़ा हीटर हूँ, सर्दियां आ गई हैं हीटर है, बड़ी अच्छी बात है आपकी। कह रहे हैं जी आपका साइलेंट लिसनर हूँ, 8 माह से आपको सुन रहा हूँ, अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां और तरक्कियां दे। अब्दुल कादिर ने मैसेज किया जी, ये बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। सुनो जरा ये जूनी मैसेज कर रही है, जूनी आपने शेयर लिख के भेजा, बहुत शुक्रिया। हुरिया खान इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है मुर्शद हमारी हाजिरी भी कबूल कीजिए, कबूल कर ली आपकी हाजिरी। नैना अवान कह रही है इमरान अली मानी कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। दानिश राजा हैं जी इस्लामाबाद से कह रहे हैं ओए मुर्शद कैसे हो, आज दिल बड़ा उदास है, कुछ शायरी की लाइनें मेरे लिए भी हो जाए। सो दिसंबर आ रहा है तो एक वो मेरी नज़म है छोटी सी, वो है कि कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, तुम भी यहीं पर हो मैं भी यहीं पर हूँ, हंसने की सभी सौगातें तेरे पास है जाना, तेरे सभी एहसास तेरे साथ है जाना। सुनो जाना बस प्यार बदला है, जो आज खुद से करती हो वो कल तक सिर्फ मेरा था। अच्छा जी शुमाइला ने सियालकोट से कहा जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर मानी जी कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कह रही हैं जी सलाम टू पाकिस्तान आर्मी और तमाम सुनने वालों के लिए। सोनिया नूर ने गुजर खान से मैसेज किया, कह रही हैं हेलो मानी जी, शुक्र है जी आज ट्रांसमिशन आ रही है और मानी भाई आज गजल पढ़ दें,
कैसे कह दूं मैं तुमसे, आय हाय, वन ऑफ माय फेवरेट। लेकिन अच्छा, इसी गजल के ऊपर मैंने अपनी पहली किताब का नाम रखा था कि कैसे कह दूं। सो ये वो गजल थी। चले, मैं आज प्रोग्राम के आखिर में शामिल करने की कोशिश करूंगा। तू जिए तेरी यारी आप मर लांगे तू करके। अच्छा जी, ईशा नूर कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। तबीयत ठीक होगी लगता है आपकी? बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, हादिया इमरानियन है, उन्होंने चकवाल से मैसेज किया। इमरानियन की बढ़ती हुई तादाद, मैं कहता हूँ आई लव यू। सारे इमरानियन जो है ना वो मानी का सही वाला लव है। कह रही जी के चकवाल से, मानी वीर कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज का शो तो नहीं सुन रही, लेकिन मैसेज मैंने जरूर कर दिया ताकि मेरी हाजिरी लग जाए। और सनम की मेहंदी है, सो सनम बहुत बहुत मुबारक हो, मेहंदी है। अल्लाह जो है वो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, खुश रहो हमेशा। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं 101 की टीम की जानिब से, आपके इस भाई की जानिब से। अच्छा जी, निदा कह रही है मानी भाई आपकी मूवी नहीं मिल रही, क्या करूं मैं? होश ही भूल गई। अच्छा, पूरा प्रोसेस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक जगह मौजूद है जहां से आप मूवी देख सकते हैं, यहाँ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा जी, जरका कह रही है आई लव यू मानी भाई, आई लव यू टू, बच्चा जीती रहो। ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ कोई दिल च ना। अच्छा जी, सबाहत रानी है, कह रही है कैसे मानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सबाहत। उसके बाद सोनिया इमरानियन कह रही है अगेन मानी भाई, और मैं नवी इमरानियन बनी हूँ, सो नवी आप हमारा प्यार बनिए हैं। राफिया मनाहिल है जिन्होंने हरिपुर से मैसेज किया, कह रही है कैसे मानी भाई, आज मेरी बर्थडे है, सो विश कर दे। मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे राफिया, जीती रहो, हंसती रहो। शुमाइला से आलकोट से कह रही है जी एक अदद शेर मेरे पे भी फेंकिए जरा जोर से। सो आपकी तरफ शेर फेंकना मुनासिब ऐसे लग नहीं रहा मुझे, लेकिन चले, क्या याद करेंगी आप? वो है ना कि पाने की ख्वाहिश से खोने के दुख तक, पाने की ख्वाहिश से खोने के दुख तक जो गुजर गई दरमिया वही मोहब्बत थी। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी हूँ, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़नी। अच्छा जी, बदीन नवीद मैसेज कर रहे हैं, नवीद अहमद पाकिस्तान आर्मी से, जवेरिया इस्लामाबाद से कह रही है मानी भाई मैं भी हूँ, सो आप हैं, मुझे पता है, जिंदा है आप। मोहम्मद अफसर इमरानी कह रहे हैं ओए डीजे लिसनिंग यू, कैसे हो, लव यू। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का मोहम्मद अफसर। तूने अपनी अखियां बिच संभाले में, ऐसे लईते दिल ते अपने लाले ताले में। मैं उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल ते चार चफेरे, नाले सांभ के रखनियां, कोई दिल तेरा नाले डेरे। ते मेरा पहला वे दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बना की पारी। तो जनाब आप लोगों को 1 मिनट ब्रेक मिल गया, चले इसी बहाने मैंने भी ब्रेक ले लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, माहीन अहमद कह रही हैं मानी चाचू कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाचू कहाँ से बन गया मैं आपका। वकास अहमद हरिपुर से मैसेज कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जनाब आपके मैसेज का, और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा। काशिफ अब्बासी मरी से मैसेज कर रहे हैं, काशिफ बहुत शुक्रिया। उसके बाद इकरा कोटली आजाद कश्मीर से मैसेज कर रही हैं, कह रही है जी शो हमेशा की तरह ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, साकिब हाशमी सुहावा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं सलाम मानी भाई, लव यू। और अन्ना ममान सुन रही है, उनको भी सलाम। ठीक है जी। आरफा ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मुर्शद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कह रही है मेरी हाजिरी लगा दीजिएगा।
शाहिद इमरानियन है जी, उन्होंने, ये भी इमरानियन है जी, क्या बात है। फैसलाबाद में भी इमरानियंस की तादाद अब बढ़ रही है। अच्छा, शाहिद इमरानियन फैसलाबाद से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, वेलकम टू द शो, हाजिरी कबूल कीजिएगा। सो आपकी हाजिरी भी कबूल होगी। मैं कह रहा हूँ ना, रजिस्टर्ड खोला होता है 101 पे, बुध को, जुमे को और हफ्ते को फुल टाइम रजिस्टर्ड खुला होता है। सो आप लोगों की हाजिरियां जो है ना आजकल गैर हाजिरियां, मेरी तो हाजिरियां मुकम्मल हैं। कासिम भट्टी शेखुपुरा से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई कैसे मिजाज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और फिजा राजपूत झेलम से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं ग्रेट मानी जानी कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कह रही है शो फिट है और मैं भी आपकी हीटर हूँ, मेरे लिए भी एक शेयर होना चाहिए। ठीक है। अताउल्ला साबिर है जिन्होंने बखर से मैसेज किया है। हफ्जा इमरानी ने गुजर खान से मैसेज कर रही हैं। माहीन अहमद जो है उन्होंने कहाँ से मैसेज किया, बिस्तर से मैसेज किया। ठीक है। अच्छा जी, माहीन के पास आज बैलेंस नहीं था, इसलिए माहीन की तरफ से पहले एडवांस मैसेज कर दिया जी किसी ने मुझे। अच्छा जी, सिदरा हया, लासानी बहन, मारिया, मुजना, उशना, समिया, अनीला, आपी, चीकू, उस्मान भाई, सबको जी सलाम कहा जी। किसने? सिदरा ने। ठीक हो गया। मायरा ने मुल्तान से मैसेज किया। उसके बाद असद आजाद कश्मीर से मैसेज कर रहे हैं। जुनेद पिशावर से मैसेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का जुनेद, बड़ा लंबा मैसेज भेजा आपने। और उसके बाद सलाम मानी भाई कैसे जी। मेहताब पाकिस्तान आर्मी एबटाबाद से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सारा प्यार मानी भाई आपके लिए। मेहताब कहाँ गायब हो गए हो तुम हैं लड़के। जूनी ने लाहौर से मैसेज किया, कह रही है वेलकम टू द शो। उस्मा खटक है टेक्सला से मैसेज कर रही हैं और बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बड़ी तारीफें लिखी हैं। मैं हवावा नाल लड़निया, मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं। अच्छा जी, इकरा की जो है वो बर्थडे है। सो इकरा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी थे मैनी मोर। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं मानी भाई एक मैसेज हमें बर्थडे विश का जो है ना वो भेज दे, खास तौर पे जो सोशल मीडिया पे लोग मौजूद हैं। सो आपको अच्छा लगता है मेरे मुंह से अपने लिए वो विश करवाना, तो मेरा ख्याल है मैं करता रहूंगा जब तक आप करते रहे, जब तक आप कहते रहेंगे मैं करता रहूंगा। दुआ फातिमा है जिन्होंने रायका से मैसेज किया। रायका कहाँ है जी? रायका कोई दिल तेरा ना ले। अच्छा जी, सोबिया रियाज अलीशा कामरान को बिग वाला हाय बोलने को बोला है जिन्होंने। ठीक हो गया जी। मैमूना हनीफ है सियालकोट से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी भी हाजिरी लगा दे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जीते तेरी आई आप मर लांगे। तू जीते तेरी आई। जनाब आखिरी 2 मिनट बाकी हैं, सो मैं जल्दी जल्दी से उन लोगों के नाम जिनके नाम लिए जा सकते हैं लाजमी शामिल करूंगा। किश्वर है जी, उन्होंने चकवाल से मैसेज किया, कह रही मानी भाई सुबह शो, शुक्रिया जी। इस्लाम मानी भाई कैसे हैं जी। बुशरा ने सरगोदा से मैसेज किया, बड़े कम मैसेज आते हैं सरगोदा से वैसे। आलिया इमरानी ने गुजर खान से मैसेज कर रही है। रबिया इमरानी ने पिशावर से मैसेज किया, कह रही है शो अच्छा है, शुक्रिया। रबिया ने ऊपर नीचे कुछ 4-5 मैसेज किए हैं। रबिया थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। उसके बाद जी, अच्छा ये इमरानियन किस तरह बनते हैं? बस ऐसे ही बन जाते हैं, दिल में मान लो। अच्छा जी, कासिम भट्टी है शेखुपुरा से मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। साकिब हाशमी मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई मेरे लिए भी कुछ शेर बोल दे। सो साकिब वो है ना कि तू मेरा वक्ते जवाल था, तू मेरा वक्ते जवाल था, उफ मगर कमाल था। अरीबा गुजर खान से मैसेज कर रही है, बहुत शुक्रिया। ईशा नूर ने इस्लामाबाद से मैसेज किया, कह रही है जी मेरे लिए वो शेर पढ़ दे कि हंसता हूँ बड़ी शान से, बड़ा मस्त हूँ मैं। गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना ऐसी। तो जनाब ईशा नूर और सोनिया इमरानियन इन्होंने कहा जी ये शेर पढ़ दें, तो इनके लिए वो शेर है कि हंसता हूँ बड़ी शान से, बड़ा मस्त हूँ मैं। हंसता हूँ बड़ी शान बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। नाले सांभ के रख दी, कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू
अभी हम चलेंगे जी एक टाइम चेक की जाने, वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून्ड टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी। बड़े ही प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। Time check. It's 10:30 p.m. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। लिसनर्स वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी एनु आपका होस्ट दोस्त जिगजानी यानी कि इमरान अली मानी। सो जनाब आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, ये मैं आपको बताए देता हूँ जी। हाय, आजकल के दौर में रिश्ते निभाने इतने मुश्किल क्यों हैं? पहले हुआ करते थे वो चीजें, वो रिश्ते हमारे लिए बड़ी ताकत होती थी, लेकिन आजकल उनको निभाना बड़ा मुश्किल है। सो रिश्ते क्यों नहीं निभा पाते हम लोग? चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, सो निभाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आजकल के दौर के अंदर। सो जनाब आप लोगों की नजर में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो कि किसी रिश्तों को निभाने के लिए इंसान में होना बड़ी जरूरी है, कि वो चीजें इंसान के अंदर होती है तो वही रिश्ते निभा पाता है, वरना रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है। सो ये बात तो हम शुरू से जानते हैं जी, रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सो जनाब मेरा सवाल आपसे ये है,
कि आपकी नजर में रिश्ते निभाने के लिए कौन सी 5 क्वालिटीज होनी चाहिए बंदे के अंदर के वो ये चीजें होती है तो बंदा रिश्ते निभा पाता है, अगर ये नहीं होती हैं तो वो बंदा कभी भी रिश्ते नहीं निभा पाता। सो जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, खासतौर पर जो टीचर्स मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो लाजमी कॉल करें मुझे। मतलब हम मिस्टर चिप्स तो पढ़ा लेते हैं अपनी किताबों में, लेकिन हम रिश्ते नहीं बताते, उन प्रैक्टिकल नहीं करवाते, उनके लिए कोई हमारे पास सिलेबस मौजूद नहीं है कि कैसे अपनी फैमिलीज है, यानी कि जो काम की चीजें हैं वो हमारे पास नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन जिनका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, गर्ज ही नहीं है, सो उनको हम 2-2 साल पढ़ते रहते हैं। कितनी बड़ी ज्यादती करते रहे हम लोग। सो जनाब, रिश्ते निभाना आजकल के दौर में क्यों इतना मुश्किल है, ये आप मुझे बताएंगे। 11100101 यानी 111000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, और पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। ये आप मिलाएंगे तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंचेगी। अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती तो 051 920 2540 ये भी नंबर है, यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और जनाब, जो लोग 4471 पे जिनकी कॉल नहीं मिलती है और वो मेरे साथ राब्ते में रहना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हक में हैं या फिर अकेले रहने के। मतलब आप चाहते हैं कि नहीं जी, हम अपना ही होना चाहिए सब कुछ, हमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना। सो आप लोग किसको फेवर करते हैं इन दोनों कामों में से? सो वो मुझे मैसेज करके आप बताएंगे 4471 यानी 4471 पे। उसके अलावा जिनकी कॉल मिल जाएगी उनसे तो बहुत सारे सवाल होंगे ना आज। और जनाब, जब मैं इस ट्रैक से वापस आऊंगा तो डायरेक्टली आपकी कॉल को एंटरटेन करेंगे। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। तेन तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तेन तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। करे आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक, आई फूल लाइक रखे हायाबुसा बाइक, मारे सर चातू हॉलीवुड रोकते। तेन तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तेन तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी। जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी। अद्धी डिपी लाके नी तू अंजलि न लगदी, जिमी चुचू पावे नी तू 40-40 लख दी। फेसबुक उत्ते नी तू लांदी जीणियां, उन्हां फोटोआं दे नाल दिल साड़ा ठगदी। तेरा एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन, एप्पल वाला फोन वखरी है तेरी टोन। लागे अखां दे निशाने मुंडे ठोकदे, तैनू तक्किया मैं दिलों टिकटॉक ते, मुंडा फैन होया तेरी कैटवॉक ते। तैनू तक्किया मैं दिलों टिकटॉक ते, मुंडा फैन। अच्छा जी, अगर आपको आज का टॉपिक समझ आ गया है सो बिल्कुल हैंड फ्री लगाए बगैर मुझे आप कॉल करेंगे। और कोई भी बंदा जो है ना, अगर सोने की पोजीशन में है तो मुझे बिल्कुल कॉल नहीं करेगा। सारे जागने वाले और हशाश बशाश लोग मुझे कॉल करेंगे। और टॉपिक के हवाले से पहले से तैयारी करके आए करें, ताकि आपको फिर बार बार मुझे सवाल ना पूछने पड़े। इस वजह से प्रोग्राम जरा थोड़ा सा ना वो समझते हैं ना आप, अक्लमंद है ना आप, यानी कि प्रोग्राम का टेम्पो आप लोग जरा खराब कर देते हैं। आप लोगों से मेरी मुराद वो लोग हैं जो कि हैंड फ्री लगा के कॉल करते हैं और सोते सोते कॉल करते हैं जी। सोते सोते मिल जाएगी कॉल, मानी ने उठा ली तो ठीक है, नहीं तो फिर जी ठीक है।
This is DJ Kartik Remix. DJ Kartik and Productions. जनाब देखते हैं जी पहले कॉलर कौन मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ कसूर से। मोहम्मद इशफाक बात कर रहे हैं। इशफाक साहब एक सेकंड, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आप बोलिएगा। मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ कसूर से। इस्लामाबाद में मौजूद है उनकी वज़ीर आज़म। हेलो, चलें जी, हम लोग अपना सेटअप ठीक करके वापस आ चुके हैं और चलते हैं जी पहले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी, मैं हंगू से गुहाट। कोहाट से बात कर रहे हैं। कैसे आप? नाम बताइएगा। जी, नाम मेरा रोहुल अमीन। जनाब कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट फाट है और लच पाइस। खैरियत से हैं आप? शुक्र है, बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल के दौर में रिश्ते निभाने इतने मुश्किल क्यों हो गए हैं? हाँ सर जी, तो पता नहीं है, हमने शादीशुदा नहीं है। अच्छा, तो बहन भाई भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, वो भी तो रिश्ते होते हैं ना। बीवी अकेली रिश्ता तो नहीं होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं पठान हूँ जी। तो पठान तो वैसे बड़े अच्छे रिश्ते निभाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा आज तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी, आपको प्रोग्राम सुना था, बस बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको कॉल की। चले, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। भाईजान के पास गप्पे लगाने के लिए टाइम है, लेकिन अभी शादीशुदा नहीं है, इसलिए रिश्तों का नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बेस ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? जी मैं जुनैद शौकत ब्लाइंड जिला मुजफ्फरगढ़ से। जनाब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्यों नहीं निभा पाते हम लोग रिश्ते? मानी भाई बस आजकल का दौर ही ऐसा आ गया है। नहीं, नफसा नफसी का दौर तो है, लेकिन ये तो इतने प्यारे रिश्ते हैं। मतलब आजकल देखे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, रिश्तों के साथ रहना जो है वो हम बड़ा मुश्किल हो गया। मानी भाई मुझे इस टॉपिक पर मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, मैं क्या बात कर सकूं इस टॉपिक पर। चले फिर आप एक काम करें, आप लोग सुने और जिन लोगों को ये मेरी बात समझ आई है वो लोग कॉल करेंगे सिर्फ। असल में मैंने पहले भी कहा कि जिनको टॉपिक समझ आ जाए वो कॉल करें, बाकी मत कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल ठीक है। ये मेरा ख्याल है मुहब्बत दे फोन शुरू हो गए ना सारे हैं। ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਿਆਲ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤੇ। वजह ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। नहीं, यदि कोई वजह भी तो होगी ना अकरम राय साहब, अरशद राय साहब। ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਬਸ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। मतलब आजकल असि जेड़ा पैमाना रख लिया वो पैसा रख लिया। मतलब जेड़े रिश्तेदार को पैसा मौजूद है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ नहीं है बेचारा वो फिर जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मोहम्मद इशफाक कसूर से बात कर कसूर ये आप वही हैं जो मैसेज करते होते हैं कभी कभी? जी। इशफाक साहब कसूर मेरा है जी। अच्छा कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार बताएं जरा, क्यों नहीं आजकल रिश्ते निभा पाते लोग? रिश्तों से बड़ा भागते हैं। रिश्तों से भागते यही है कि जो है ना मेन चीज जो है ना बंदे को अपना अखलाक ठीक रखना चाहिए, This is DJ और जो है ना रिश्ते निभाने के लिए बंदे के पास टाइम भी होना चाहिए। अच्छा, बंदे को टाइम देना चाहिए तभी रिश्ते निभते हैं। बिल्कुल जी, टाइम तो देना चाहिए, और टाइम देने के साथ जो है ना मेन चीज अखलाक है। अच्छा, इखलाक आपका अच्छा होना चाहिए और आपको टाइम देना चाहिए, ये दो तरीके हैं जी। ये कसूर से मेरे भाई ने कॉल करके मुझे बताया है। और ये पंजाब रेंजर से मैं कमांडो। अच्छा, पंजाब रेंजर में आप कमांडो हैं? जी जबरदस्त। सो आप अपने रिश्तों को टाइम देते हैं?
जी बिल्कुल देते हैं जितना हो सकता है। तो इतनी सख्त ड्यूटी होती है आजकल तो वैसे भी। ड्यूटी बिल्कुल, ड्यूटी तो मेन चीज है कि फर्स्ट है। तो आजकल वहाँ के हालात कैसे हैं? ठीक है, अंडर कंट्रोल है सब? जी अंडर कंट्रोल है, हम जो है ना चाइनीज के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। चलें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बड़ा खूबसूरत पॉइंट दिया जी। टाइम देने से हम रिश्ते नहीं निभा पाते क्योंकि हम टाइम ही नहीं देते, और दूसरा ये है कि इखलाक हमारा बड़ा बुरा होता है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी कॉल मिल चुकी है। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे लग रहा है साथ मोहल्ले वालों से गप्पे लगा रही हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको ट्राई कर रही थी, आपकी कॉल ही नहीं मिल रही थी। नाम बताइएगा। मेरा नाम सबा है। सबा नाम है? जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पड़याल से बात कर रही हूँ। ये कहाँ पे है? ये चक्री के साइड पे। ये चक्री की तरह के लोग होते हैं वहाँ पे भी? अच्छा, तो क्यों नहीं निभा पाते हम लोग रिश्ते आपकी नजर में? यही आजकल हर एक दूसरे से मतलब रखते हैं। अच्छा। खुलूस का कोई है ही नहीं, खुलूस होते ही नहीं है रिश्तों में। चले जी, एक और पॉइंट आ गया हमारे पास कि मतलब भी होते हैं लोग, मतलब की वजह से रिश्ते रखते हैं। मतलब हो तो ठीक है। अच्छा, तो आप भी लोगों से बात करते हैं इसलिए कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं करता। अच्छा, आप भी मतलब के लिए रिश्ते रखती हैं सबा? आवाज नहीं आ रही भाई? मैंने कहा आप भी रिश्ते मतलब के लिए रखती हैं फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो हमसे मतलब रखते हैं, तो इसलिए लगता है कि ऐसे रिश्तों से मतलब रखे ही ना, जो सिर्फ मतलब के तौर पे काम आते हैं। ठीक हो गया जी। एक तीसरा पॉइंट, बड़ा खूबसूरत पॉइंट मेरे भाई ने कसूर से कॉल करके 2 मुझे पॉइंट बताया, एक मेरी इस बहन ने मुझे बताया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अपना बहुत सारा भाई एक और बात, मैं अपनी फ्रेंड लुबना को सलाम देना चाहती हूँ, अपनी कजन समरीन को और बहुत सारे लोगों को, और मेरी बहनें भी आपसे बात करनी है। प्लीज अगर उसने बात ना की तो फिर बहुत गुस्सा करेगी। चले, करवाए मेरी बात जल्दी से। फिर आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम आनी भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मेरा नाम रमशा है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मेरे दोस्त इस्मा को मेरा सलाम दिएगा। आई मिस यू सो मच, और मैं आपके शो पक्का सुनती हूँ। आज मेरा पेपर भी खा लेगा, मैं सिर्फ आपकी शो के लिए जागी हूँ। जीती रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। और इसके साथ ही उसकी कॉल कट गई। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? जी नजी बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। नजी, क्या हाल है? नजी, क्यों नहीं निभा पाते हम लोग रिश्ते? तुम्हारे ख्याल में क्या क्या कमियां रह जाती हैं हम लोगों में? क्या हम नहीं कर पाते जो कि पहले लोग करते थे? हैंड फ्री हटा दो मेरे भाई, वरना कॉल काट दूंगा मैं। हैंड फ्री नहीं लगाई, मानी भाई से तरह बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप बोले। मैंने कहा मेरे ख्याल से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से इंसान हर रिश्ते से बचता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये, जो पुराने लोग थे उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी? लेकिन आजकल तो हमारे बच्चे भी 1 या 2 होते हैं, उनके तो 15-15 बच्चे होते थे। तो दे पाते थे ना, ये मसला यही है, टाइम का मसला नहीं है। तो हमारा मतलब उतना टीवी नहीं था, मतलब इंटरनेट नहीं था, उस तरह की सिस्टम भी नहीं चाह रहा था। लेकिन अब देखें फास्ट दौर जितना फास्ट हो रहा है, भी सिस्टम चाह रहा है ना। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये सोशल मीडिया ने भी इसमें बड़ा खास किरदार अदा किया है, ये जो रिश्तों से हम दूर हुए हैं। बिल्कुल। और आपने कहा कि 5-6 ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे रिश्ते निभाए जा सके, कौन सी इंसान में होनी चाहिए, वो उन पर बात करना चाहूंगा। जी जी जी, जरूर। जो मेरे ख्याल से मानी भाई, जो पहली बात ये है, मुखलिस होना लाजमी है। कोई भी रिश्ता है उसके साथ आपका मुखलिस होना लाजमी है। दूसरी बात, ये गलत फहमी को दरगुजर करना सीखें। बहुत से लोग होते हैं ना जो आपके रिश्तों में गलत फहमियाँ डाल देते हैं। और तीसरी, जिम्मेदारियों को पूरी तरह, ये जिम्मेदारियां रिश्ता, अगर आप कोई भी रिश्ता रहा, मतलब आपके फैमिली का कोई भी रिश्ता आपसे मुंसलिक है, तो वो जिम्मेदारियां मांगता है। और जो अपनी जिम्मेदारियों को उनको पूरी तरह से निभाना सीखिए। और चौथे नंबर पे वक्त लाजमी दीजिए रिश्तों को। अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हैं तो रिश्ते वक्त मांगते हैं। ठीक है। और 5वीं बात ये है कि हर हाल में उनके साथ जीना सीखिए, क्योंकि बाद मुश्किल वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है। वक्त दोनों गुजर जाते हैं। पता तब चलता है कि जब मुश्किल वक्त में इंसान देखता है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, तो मेरे ख्याल से तब उस अगले इंसान का दिल गार्डन हो जाता है कि वो जब मुड़ के देखता है पीछे के उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखो
और मेरा ख्याल है नजी को पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ गया। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है अब उनको समझ आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? इमसाल अली शालू फ्रॉम हरिपुर। इमसाल अली शालू हरिपुर से कॉल किया आपने। कैसी हैं आप? मैं खूबसूरत, आप कैसे हैं? मैं बस जी खराब। अगर आप खूबसूरत है तो मैं खराब हूँ। मानी भैया ठीक कब होंगे आप? बस ऐसे ही मैं कोशिश करता रहता हूँ बीच बीच में ठीक होने की, लेकिन फिर मुझे लगता है थोड़ा टाइम और। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं निभा पाते आपकी नजर में रिश्ते हम लोग? सबसे पहली बात ये है कि हमें बर्दाश्त बहुत कम हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि क्या बर्दाश्त हमने कहीं डोनेट कर दी है? हमारे अंदर ही है ना। नहीं मैं बता रही हूँ ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। जी। और तीसरी बात ये है कि हम गुस्सा करते हैं और अपने से जुड़े रिश्तों की केयर नहीं करते, तो मैं भी इस वजह से। हाँ ये भी है जी। और दूसरा ये कि आजकल मानी भैया रिश्ते बहुत सारे सोशल हो गए हैं। पहले तो ये होता था कि ईद वगैरह आती थी तो कार्ड बकायदा बना के भेजे जाते थे। आजकल टेक्स्ट करते हैं, बस बात खत्म। ऐसे ही है, एक टेक्स्ट पे सारा मोहल्ला खत्म है। सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अच्छा पहले वक्तों में वाकई मोहब्बत और तरह की होती थी। मतलब खुद ही खत लेने जाना है, फिर उसके ऊपर उस बंदे का नाम लिखना है, उसको पोस्ट करना है, कोई जा रहा है तो उसके हाथ भेजना है हमने। तो मतलब बड़ी मोहब्बत होती थी ना इस कार्ड में भी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो इंसान। सुनिए ना। जी सुना दें। सलाम देना आप। रबिया इमरानियन को मिस यू एंड सलाम। अनाया शाह है और माहीन इमरानियन, इन तीनों को सलाम और प्यार भी। ठीक है जी, सलाम। इस प्यार इसकी तरफ से सलाम, मेरी तरफ से भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन कहाँ से? साइमा बात करिए मानी जी। साइमा माशाल्लाह आप आ गई। चले इसी बहाने बुजुर्गों से भी बात हो जाएगी हमारी। ये बताएं रिश्ते क्यों नहीं निभा पाते आजकल के बच्चे? रिश्ते क्यों नहीं निभा पाते? मानी भाई हम मिलावट वाले हो गए। क्या कर रही है? हमने मिलावट वाली खुराकें खा खा के ना हम भी मिलावटी हो गए। मिलावटी? अच्छा ये दोस्ती होनी चाहिए, इतबार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, इतराम होना चाहिए और मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये 5 चीजें तो मिलावट नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। सही कह रही हैं आप साइमा। कैसे मतलब इतना एक्सपीरियंस? कितने साल हो गए दुनिया के अंदर धक्के खाते हुए? माशाल्लाह 16 साल। 16 साल जी। आखिरी 16 साल गुजार रही है। मतलब 50 साल की 66 में जाना है वापस इसने। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सबको सलाम जो मुझे देते हैं। ठीक हो गया, ओके। ये 5 चीजें जी साहिबा की तरफ से आई हैं। साहिबा पिंडी से बड़ी पक्की कॉलर है जी। इन्होंने घर से एक लाइन लगवाई है डायरेक्ट हमारे नंबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम तो कौन से कच्चे हैं भाई? जनाब नाम बताएंगे? बरकत, मैं आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ, बाराका इस्लामाबाद से। आतिफ अब्बासी। आतिफ क्यों नहीं निभा पाते हम लोग रिश्ते? बस ये तो सब्र की कमी है, बर्दाश्त की कमी है, गुजर करना नहीं आता, और इसके अलावा एतमाद का फुकदान है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हम रिश्तों को वक्त नहीं दे पाते। बहुत इतने मसरूफ हो गई जिंदगी, हर किसी की वक्त नहीं दे पाते, इसलिए जरा ये मसला होता है। तो ये सारी चीजें हैं, एंड में आप ही बताएंगे तो वो हम नोट करेंगे। और ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट आपने मुझे बताए हैं। देखिए ये तो एक अवामी शो है ना, मानी का शो तो अवामी शो है। मैं सवाल लेके आया हूँ, जवाब आप लोग देंगे। आखिर में मैं तो उसको बस उसका कंक्लूजन निकाल के जाऊंगा जी। मैंने जो आप लोगों से सीखा, मैं तो आज आप लोगों से सीखने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। मतलब मैं सलाम देना चाहूंगा शहाब अब्बासी को, और एक नई लिस्टर सुन रही है रबिया अब्बासी, और उसका भी सलाम है, और सबको सुनने वालों को अलीना आपको सलाम है। अच्छा अब्बासियों में इजाफा हो गया है। ठीक हो गया। चले अपना एक बात सुने। जी जी। ये सलाम अब्बासी थे कराची वाले, वो मेरे दोस्त, वो नहीं आ रहे बड़े दिनों से। अल्लाह जाने, अल्लाह खुदा खैर करे। नहीं ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। किसी काम में मसरूफ होगा या कॉल नहीं मिलती होगी, यही हो सकता है। कॉल नहीं मिलती होगी, ये हो सकता है ना। अल्लाह खैर करे। चले थैंक यू सो मच। ये थे जी आतिफ अब्बासी। इन्होंने हमें बाराका से कॉल की। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी कौन है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? बिल बतौड़ी बात कर रही हूँ। नाम दोबारा से बताएंगे? बिल बतौड़ी। अच्छा बिल तो सुना होगा। बिल बतौड़ी नहीं, नाम नहीं मैंने सुना। बचपन में छोटे होते हुए मैंने वो ऐनक वाला जिन देखा था, उसमें एक देखी थी। वैसी दिखती हैं आप? हाँ, वही वाली। एग्जैक्ट वही दिखती हैं आप?
हाँ, उसकी छोटी बहन हूँ। उसके लिए वो मेरा ख्याल है वो तो फिर बाल बड़े जबरदस्त होंगे आपके, हैं? देखे ना, फिर इमेजिन करें। मैं कर रहा हूँ अभी, बस यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बिल्बतोड़ी याद आ गई है याद। अच्छा, तो मुझे ये बताओ क्यों नहीं निभा पाते बिल्बतोड़ी हम लोग रिश्ते? हम रिश्ते देखें जी, मेरे ख्याल में तो हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा, मतलब हम कहते हैं कि इनका फर्ज है और हमारा हक है कि हमारा ख्याल रखा जाए। ठीक है, ठीक है, हम उसको नहीं इस तरह से नहीं लेते कि अगर उनका फर्ज है तो हमारे भी कुछ फर्ज है, हमें भी उनको पूरा करना है। तो ये चीज मेरे ख्याल में मेन ये चीज है। दूसरा ये कि हमें सिखाया नहीं जाता, सीखते नहीं है, हमें दिखाया नहीं जाता वो चीज। बच्चे, पता है आपको, बच्चे देखते हैं तो फिर उसको सीखते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो हम देखते ही नहीं है तो हम सीखें कैसे? नहीं, जैसे हम स्कूल में, मैं भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि हम कॉलेज में, स्कूल में मिस्टर चिप्स तो पढ़ा देते हैं, लेकिन चाचा मामा ताया नहीं पढ़ाते। यस, दैट्स माय पॉइंट। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है, यानी कि हमारे सिलेबस में भी कहीं ना कहीं कोताहियां हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। टीचर्स को ये चीज थोड़ा बहुत मतलब टाइम निकाल के ये चीज बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे सीखेंगे, बच्चों को बताया जाएगा, वो माइंड में फीड होती जाती है चीज। उस टाइम पे हम नहीं सीख रहे होते, हमें नहीं पता होता ये क्या चीजें हैं, लेकिन हमारे माइंड में वो चीज फीड हो रही होती है कहीं ना कहीं। ऐसे ही है, कभी ना कभी वो चीज हमारे काम आ रही होती है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा मेरा सुन रहा है मेरा प्रोग्राम, तो जरा नजरे सानी कीजिए। मिस्टर चिप्स का हमने बाद में कहे चिप्स बना के खाने हैं, जाने दे उसको, निकाले। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो निकाल दिया, चेंज कर दिया उसको। नहीं, उसके अलावा भी जो डाला गया वो भी तो किसी काम का नहीं है ना, तो उनको भी निकाले, किसी सही चीज पे आए। हमारे बच्चों को वो सिखाएं जिनसे उनका टाइम जाया ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखे बिल्बतोड़ी आप। थैंक यू सो मच। हाँ, इसका वैसे पूरा वो याद है आपको? चुड़ैल नहीं तू डैन है। मेरी प्यारी बहन है। ख्याल रखो अपना। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं भाईजान, आपकी कॉल को एंटरटेन नहीं करूंगा, हैंड फ्री लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? बात करें इस्लामाबाद। माया ने इस्लामाबाद से कॉल किया। माया कैसी हो? लाइबा। अच्छा, लाइबा है। लाइबा है तो क्या हो गया? लाइबा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लाइबा तो क्यों नहीं रिश्ते निभा पाते हम लोग? बर्दाश्त नहीं है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते दूसरे के साथ। हमें कोई अच्छा समझता है तो हम कहते नहीं, इसका कोई मकसद होगा, इसको कोई काम होगा, तो इसलिए हमारे साथ जल्द से मक्खन लगा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा अच्छा कर है, हम कहते हैं कि नहीं, इसको कोई जरूर कोई काम होगा। नहीं, असल में ना हमें ये मसला होता है कि अगर कोई तारीफ कर दे और हमें पता होता है कि ये झूठी तारीफ है, क्योंकि बंदे को अपना तो पता ही होता है ना। हो सकता है उस बंदे को आपके बारे में गलत फहमी होगी हो, इसलिए वो आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो। तो हर चीज पे शक नहीं करते ना। एनीवेज, थैंक यू सो मच। ये थी जी आखिरी कॉल हमारी इस न्यूज ब्रेक से पहले। अभी हम चलेंगे जी एक अदर न्यूज ब्रेक की जानिब। वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम मानी है जी, जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए 101। रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन सलामती और तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इमरान खान ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने आइंदा 5 साल के लिए बच्चों में ग़ज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए 350 अरब रुपए का मंसूबा शुरू करने पर इत्तिफाक किया है। पाकिस्तान ने आज जद्दा के कब्रिस्तान पर एक हमले जिसमें कई अफराद जख्मी हुए की शदीद मज़म्मत की है। और अब खबरें तफसील के साथ।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक बाहमी मफाद में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। आज इस्लामाबाद में ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाहमी ताउन, बिलखुसूस दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। अच्छी खबर है और एक बुरी, कौन सी पहले सुनोगी? बुरी। आज से फेयर एंड लवली नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? क्यों? अब अच्छी खबर सुनो, आज से हर जगह ग्लो एंड लवली मिलेगी। ग्लो एंड लवली? हाँ, क्योंकि फेयर एंड लवली का नया नाम है ग्लो एंड लवली। अब हर चेहरा करे ग्लो। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को करीबी अस्पताल या मरकज़ी सेहत से मुफ्त हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। अपने बच्चों को तपेदिक, पोलियो, खुन्नाक, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, तशन्नुज, गर्दन तोड़ बुखार, इसहाल, नमोनिया और खसरा जैसी 10 मुहलिक बीमारियों से बचाएं। याद रहे, पहला टीका पैदाइश के वक्त, दूसरा टीका 6 हफ्ते की उम्र में, तीसरा टीका 10 हफ्ते की उम्र में, चौथा टीका 14 हफ्ते की उम्र में, पांचवा टीका 9 माह की उम्र में और छठा टीका 15 माह की उम्र तक लगवाकर हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। ये पैगाम नमूनिया के आलमी दिन पर तोसी प्रोग्राम बरए हिफाजती टीकाजात, गावी और चिप के तावन से पेश किया जा रहा है। ऑल राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को फिर से कहते हैं जी खुशामदीद। जी आनू, मैं आपका होस्ट दोस्त जिगजानी यानी कि इमरान अली मानी। सो जनाब, हम पहले 30 मिनट में बात कर रहे थे जी कि रिश्ते क्यों नहीं निभा पाते हम लोग, और यकीनन हर तरह के तबके से कॉल आई और डिफरेंट लोगों ने व्यूज दिए और हर तरह के बंदे ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने रख दिया। सो यकीनन इस पे हम दोबारा बात करेंगे 11:30 के बाद। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास एक और टॉपिक है, हम लास्ट में इन दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा करेंगे। अच्छा जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि नाकाम लोग जो होते हैं उनकी नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? यानी कि आपने भी बहुत सारे नाकाम लोग देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, लेफ्ट राइट पे यकीनन बहुत सारे नाकाम लोग देखे होंगे। सो आपकी नजर में उनकी उस नाकामी की मतलब मेन वजह क्या है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? सो ये दो चीजें हैं जी। अगर आपको इसके बारे में कुछ इल्म है तो मुझे जरा मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा। मेरे साथ आइएगा 1110000101 यानी 1110000101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 056 का एरिया कोड। यानी कि नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है और कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है, ये दो चीजें हैं जी। और मैंने जहां से ये टॉपिक देखा, जो मैंने अभी सोचा, अभी तो नहीं सोचा, खैर जब मैं प्रोग्राम डिजाइन कर रहा था मैंने तब सोचा था, तो मुझे भी एक रीजन ऐसी मिल गई जो कि हर नाकामी के पीछे होती है। सो वो मैं आपको आज बता के जाऊंगा, लेकिन पहले मैं सुनूंगा आपकी नजर में कौन कौन सी ऐसी रीजंस है। तो चलते हैं जी अपने कॉलर्स की जानिब पर। वो लोग जो कि पिछले टॉपिक पे बात करेंगे वो 11:30 के बाद दोबारा कॉल करेंगे ताकि हम इन दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा कर सके। पहले कॉलर को साथ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से?
शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। शुमाइला सियालकोट से बात कर रही हैं। शुमाइला, आपको पता है कि टॉपिक चेंज किया जा चुका है? नहीं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं पता। अच्छा, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जरा वेट भी कर लिया करे। और ये भाग गई है जी शुमाइला। तो जनाब, जिन्होंने नया टॉपिक सुन लिया है वो कॉल करेंगे, जिन्होंने तैयारी की हुई थी जरा वो होला, हाथ होला रखो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मानी भाई, मैं दिनेश फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ ब्लाइंड आर्ट कर रहा हूँ जनाब। क्या भाईजान, फिर से आप आ गए। आपने तो आगे टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा था। मानी भाई, अब समझ आ गया लोगों की जब कॉल सुनी, अब समझ आ गया। अच्छा, तो वो टॉपिक मैंने खत्म कर दिया अब तो। अच्छा, कौन सा टॉपिक है? अभी नया सुने फिर दोबारा कॉल करें। टॉपिक सुनने से पहले कॉल कोई नहीं करेगा, माजरत यार। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? रबिया इमरानी पेशावर से। रबिया इमरानी पेशावर से। रबिया, सो फिर नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? दीदी, नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि इंसान अपना डिसीजन खुद नहीं लेता ना। सोचते कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल में कामयाबी तभी कामयाब होगा जब इंसान अपना डिसीजन खुद लेना, दूसरों की परवाह ना करे। यू मीन टू से कि आप कह रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी रीजन होती है नाकामी की? बिल्कुल। ये ले जी, एक बड़ी खूबसूरत बात मेरी बहन ने बोली है, रबिया ने, कि लोग क्या कहेंगे ये एक बहुत बड़ी नाकामी की रीजन होती है। नेक्स्ट कॉलर की जाने जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मनी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? असद बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर से। असद, आजाद कश्मीर से। तो असद, क्या लगता है नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि इंसान की अपनी गलती होती है। इंसान की अपनी गलती होती है जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ रिश्ते गंवाने में भी इंसान की अपनी गलती है फिर? जी, और बर्दाश्त नहीं होती ना। ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। बहुत सारे लोगों से व्यूज लेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? अयाज बात कर रहा हूँ। मानी भाई, कैसे हैं? अयाज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है? जबरदस्त, A1। सो क्या नाकामी की रीजन है आपकी नजर में, जो लोग नाकाम होते हैं उनके पीछे? नाकामी की वजह मेरे ख्याल में तो एक ही है, इंसान जल्दी हार मान जाता है ना जब। तो नहीं, इंसान हार मान जाए। अच्छा, इंसान हार मान जाए वो तो चले ठीक है, लेकिन इंसान जो होते हैं ना वो कई दफा मुतमिन हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना, कुछ लोगों की वो होती है ना कि मतलब रोग लग गया तो वो भी मतलब नाकामी है। ठीक हो गया, मैं आपकी बात किसी हद तक समझता हूँ। आपने पाकिस्तान से बाहर से कॉल की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये अयाज से जी हमारे साथ, और इनकी नजर में भी नाकामी को ऐसा ही सीन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? बिल बतौड़ी अगेन। जी बिल बतौड़ी, क्या कहना चाहेंगी? नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह जी मेरे ख्याल में तो काम चोरी है। नाकामी की वजह काम चोरी है? काम चोरी है। और सेकंड पॉइंट ये है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है ना कि मैं किसी जगह पे आप जाए ना 5 स्टार होटल के सामने से, तो माड़ा सा बंदा गुजर रहा हो, यानी कि जिसने थोड़ा टाइम मतलब काम किया हो, थोड़े पैसे कमाए हो, वो छोटी सी गाड़ी पे जब 5 स्टार के सामने से गुजरता है तो उसका बेटा बच्चा को बोले ना कि अब्बा मैं क्यों नहीं खाना खा सकता, तो वो कहता है जी बेटा इन्होंने तो हराम खाया है सारी जिंदगी, ये खा सकते हैं। तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं, जो 5 स्टार में जाके रहते हैं, क्या वो सारे के सारे हराम खाने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो वही चीज है ना, हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और काम चोरी बहुत, यू नो, इट्स ऑल्सो थिंग। हम लोग काम चोरी अगर करेंगे तो ऑब्वियसली हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक जाएंगे? ऐसे ही है, काम चोरी भी, और हम तक जाएंगे और कब तक जाएंगे? काम चोरी भी बिल्कुल एक पॉइंट बनता है, लेकिन इसके साथ साथ हम जिस कंफर्ट जोन के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर हम 50,000 रुपया हमें सैलरी मिलना शुरू हो गई है, तो हम उसी के अंदर अपनी सारी जिंदगी को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक गुजारा करना शुरू कर लेते हैं, और फिर उस कंफर्ट जोन से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते, और इसी तरह हम नाकाम हो जाते हैं। सो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे इस छोटे से नॉलेज के मुताबिक, जो कंफर्ट जोन है
वो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। कभी भी खुद को कंफर्ट मत होने दे, कंफर्टेबल मत होने दे, खुद को चैलेंजिंग पोजीशन में रखें। अगर आपके घर में मतलब कूलर नहीं था, कूलर आ गया, इसका मतलब है कंफर्ट जोन बढ़ गया ना आप लोगों का। तो जब कंफर्ट जोन बढ़ेगा तो आप ये मत सोचें कि अब मैं कूलर के आगे बैठ के ठंडी हवा लूं, बल्कि आप एसी की जानिब जाए, अपने आप को चैलेंज दे कि नेक्स्ट मैं ये करूंगा। यानी कि जब आप किसी चीज को हासिल कर लें तो उस कंफर्ट जोन में मत चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम उन चीजों अराउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू सर। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। ये बड़ी आसान सी एक बात है, अगर आपको समझ आ जाए कि जिंदगी को हमेशा चैलेंज देते रहने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता, चाहे वो थोड़े पैसे कमाए, चाहे वो थोड़ा नाम कमाए। लेकिन जो बंदा कंफर्ट जोन के अंदर, मतलब अगर 10 लाख भी आप कमाना शुरू हो गए हैं तो आपने खुद को कंफर्टेबल कर लिया कि बस ठीक है, मैं इतना कमा रहा हूँ तो ओके फाइन, इससे ज्यादा मुझे नहीं कमाना, तो वहां समझ लीजिएगा कि आप नाकाम लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। अगर कामयाब रहना चाहते हैं तो मुसलसल मेहनत करते रहिए, खुद को कोई ना कोई चैलेंज देते रहिए, और एक दिन आएगा कि आप कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल होंगे। और यकीनन जब आप एक्सपीरियंस करने जाते हैं, जब तजर्बा हासिल करने जाते हैं, तो बहुत सारी गलतियां भी होती हैं इंसान से। तो नाकामियों से कभी मत डरिए। नाकामियां जो होती है ना, अगर जिंदगी में कभी कामयाब इंसान से बंदा पूछे कि आप कामयाब कैसे हैं, मुझसे भी कई लोग सवाल करते हैं कैसे मानी भाई कामयाबी क्या होती है। तो जब नाकामियों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी सारी नाकामियों को, कि हाँ जी ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, ये भी मुझसे ब्लंडर हो गया, ये भी मुझसे ब्लंडर हो गया, और वो सारी कोताहियां जो कि गलतियां जो आपने की होती हैं, उनको अपने सर से उठा के अपने पाँव में रखिए, उनके ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओ, और उसके बाद देखो दुनिया में कितने नुमाया हो जाते हो। असल में हमारे में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये गलती हो गई मुझसे। दुनिया शायद उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एनीवेज जनाब, प्रोग्राम में आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरा नाम मानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? जैनब बात कर रही हूँ सियालकोट से। जैनब बात कर रही है सियालकोट से। जैनब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो ठीक हूँ, क्योंकि मैं तक्के की लड़ाई नहीं लेती इसलिए। अच्छा, तक्के की लड़ाई नहीं लेती है। तक्के वाली लड़ाई कौन सी होती है? जैनब जैनब की कॉल चली गई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। कौन कहाँ से? सद्दाम अब्बासी इस्लामाबाद से। सद्दाम, सो क्या रीजन हो सकती है नाकामी की आपकी नजर में? नाकामी की मेरी नजर में 4 वजूहत हो सकती हैं जी। एक तो किसी पे डिपेंड करना, दूसरा मेहनत ना करना, तीसरा ये कि सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेना, चौथा ये कि दुनिया क्या कहेगी। अगर ये लिमिट हम अपनी लाइफ से खत्म कर देते हैं तो यकीन जाने इंसान बहुत कामयाब हो सकता है। हाँ, ये लाइन जो है ना, ये बड़ी सख्त लाइन है। वैसे दुनिया तो कहती है अगर मतलब कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो, आखिर में दुनिया ने कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई ऐसा ही सीन है। सो दुनिया के कहने पे मत चलो, अपने दिल की सुनो, जो दिल करता है वो करो। वो है ना, जो दुनिया ये कहती है ना कि ये क्या कहेगी, उनको बंदा कुछ बनकर दिखाए, फिर वही लोग कहते हैं कि वाह क्या बात है। नहीं, ये भी बड़े खूबसूरत पॉइंट थे जी 4। ये सदाम की तरफ से आया, कराची से आपने कॉल की। सदाम, तुम्हारे बारे में लोग कह रहे थे। से कॉल किया मानी भाई, इस्लामाबाद से कॉल किया, और आतिफ अब्बासी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद किया, और वैसे मैंने उनकी वजह से कॉल किया कि मैं इस्लामाबाद में आया हूँ। ठीक हो गया, ये कराची से कॉल करता था इस्लामाबाद से, इसलिए तुम्हारे लिए कॉल किया आतिफ। ठीक है, ठीक है मानी भाई, थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मानी भाई, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? बिलाल अहमद अब्बासी फ्रॉम मरी। बिलाल अहमद अब्बासी। अब्बासी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई, दुआएं आपकी। तो अब्बासी साहब, क्या लगता है, क्या रीजन है आपकी नजर में नाकाम होने की? मेरे भाई, नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह तो इंसान की दूसरों पर डिपेंड करना, और जो ना मेहनत ना करना, कि मुकाओ जी बगैर मेहनत के मुझे ये चीज मिल जाएगी, तो वो ख्याली पुलाव पकाना, तो वो इंसान की सबसे बड़ी नाकामी होती है। अगर इंसान वक्त पर मेहनत करे, वक्त पर पैसे भरोसा दे, और दूसरों पर जो ना डिपेंड करना छोड़ दे, तो इंसान कामयाब ही कामयाब है। अगर इन तीनों चीजों पर अमल ना करे तो वो उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही बनेगी। चले, थैंक यू सो मच बिलाल, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये पॉइंट भी अच्छा था, और मैंने जो पॉइंट आप लोगों के लिए रेज किया ना, उस पे जरा फोकस कीजिएगा। ये वो चीज है, मतलब एक बंदा है, वो किसी जगह जॉब कर रहा है, तो 25,000 में अपनी फैमिली चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो 25,000 में फिर मुस्तकिल खुश रहना भी शुरू कर देता है।
तो जब वो खुश रहना शुरू कर देता है तो 25,000 के अंदर अंदर ही उसके सारे मामला ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब उसके बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर वो ये उज़र देता है जी इन्होंने तो हराम खाया है इसलिए ये 5 स्टार में जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जिंदगी में खुद को चैलेंज दे के रखा, वो कमाते रहे, वो किसी जगह रुके नहीं। वो खर्चा पानी घर का जो है ना वो चलाने के अलावा दौलत कमाने के चक्कर में थे। उन्होंने जिंदगी को हमेशा चैलेंज दिया, तो वो जाके फिर उस उम्र में अगर अपने बच्चों को 5 स्टार में लेके जा रहे हैं तो यकीनन वो लोग डिजर्व करते हैं। सो हराम के पल्ले में मत डाल दिया करें। हम किसी भी बंदे को देखते हैं अगर अच्छी गाड़ी है तो हराम से कमाई होगी, ये है तो हराम का होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश मत किया करें, अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट किया करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मनी भाई मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि मैं दोबारा आ सकता हूँ या नहीं, पता आपने बताया नहीं है। तो चलें हुक्म करें, आप क्या लेके आए, क्या नाकामी की क्या रीजन है? अब कॉल मिल गई है तो क्या करें हम? आतिफ अब्बास की बात कर रहा हूँ अगेन बाराकल से जी। मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि ये हिम्मत हार देना ना, ये नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। इंसान अगर 100 बार भी गिर जाए ना तो फिर उठ के खड़ा हो जाए तो ये कामयाबी है। मतलब आपके कहने के मुताबिक हिम्मत नहीं हारने वाले जो लोग हैं ना, हिम्मत नहीं हारते वो कामयाब है। नहीं, जो हिम्मत हार जाते हैं वो नाकाम है, जो नहीं हारते वो कामयाब है। ठीक हो गया जी। ये जी आतिफ अब्बासी की तरफ से आया, मेरी तरफ से तो मैंने तो अपना बता दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन कहाँ से? कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपकी नजर में नाकामी की वजह क्या है सबसे बड़ी? नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है जिद्दबाजी। जो लोग कहते हैं प्यो ने नहीं कमाया, जैसे भी नहीं कमाया, तो ये जो है ना ये नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ये थी जी अरीज हमारे साथ इस्लामाबाद से। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, समझ में को नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी नवीन फैजान बात कर रहा हूँ नथिया गली से। नथिया गली से फैजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो फैजान क्या रीजन है नाकाम होने की आपकी नजर में? सबसे बड़ी रीजन क्या होती है? सर एक तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है और दूसरा डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी। अब किसी भी नाकामी, वो कहते हैं ना किसी भी नाकामी में मायूस नहीं है ना, क्योंकि मायूसी खुद बहुत बड़ी नाकामी होती है। हाँ, तो मायूस नहीं होना चाहिए बंदे को और मतलब ट्राई करनी चाहिए अगेन। अगर आप ऐसा ही है, वो कहते हैं ना कहीं से आपको नो हो जाए तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट ऑप्शन, अगली जगह, अगला अगला अगला। मतलब अल्लाह आपके लिए अगला दरवाजा खोल देता है ना जी। आप अगले की तरफ ट्राई करें। अगर एक दफा नाकाम होते हैं तो दिल मत हारिए। दिल हारने के लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है, दिल तो हर टाइम ही धड़क रहा है ना। सो नाकामी जो है ना उससे मायूस मत होइए। बड़ा खूबसूरत पॉइंट फैजान, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। एक रिक्वेस्ट है जी जी, आतिफ असलम की आवाज में कुछ मेरे नाम पे सॉन्ग प्ले करना चाहिए। चलें 11:30 के बाद देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मानी भाई असद शकील बोल रहा हूँ अटक से। असद शकील साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मानी भाई। मैं जो कहना चाहता हूँ ना कि इंसान के अंदर अगर 3 चीजें मौजूद हो ना तो नाकामी कभी भी नहीं हो सकती। एहसास, खुलूस और दयानतदारी। तो अगर जो 3 चीजों में इंसान कामयाब होता है तो वो कभी भी नाकाम नहीं होगा, हमेशा कामयाब ही होगा। कामयाबी उसकी कदम चूमेगी। क्या बात है असद शकील साहब, आपने बड़ी बड़ी 2 लाइनों में मुकम्मल जवाब दे दिया जी। और एक छोटी सी चीज और करना चाहूँ मानी भाई। जी जी। वो हमारी बेटी है ना मैडम सदफ रानी जी जी, उनके लिए पैगाम ये है कि आंसर मशीन लगाई जाए, क्योंकि कुछ गैर शायद गुफ्तगू लोग करते हैं। हमारे जो आप कंपेयर है उनको तंग करते हैं, बहुत मुअज़्ज़बाना गुफ्तगू करते हैं, तो आंसर मशीन लगाई जाए। ठीक हो गया, तो ये उनकी तरफ मेरा पैगाम जरूर पहुंचा देना। चले जी, खुद ही पहुंच गया होगा। मैम यकीनन मेरा प्रोग्राम सुन रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल। आंसर मशीन इंतहाई जरूरी है। बहुत गैर शायद गुफ्तगू लिसनर आगे करते हैं। कल भी जो वाकया हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नहीं, कल कब की बात कर रहे हैं आप? कल तो मैं था नहीं। कल अब्दुल्ला काजी के प्रोग्राम में एक साहब ने बहुत बहन की गाली दी है जनाब, बहुत गैर शायद गुफ्तगू की है उसने। हाँ, ये आंसर मशीन हो तो वो फौरन काट दी जाती है कॉल। चलें जी, ये बात जो है ये इंतजामिया तक पहुंच गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। मेहरबानी मेरी जानिब से सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज जी। और ये हमारे जितने आरजेस हैं उनको भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए।
यकीनन हर तरह का बंदा जो है वो कॉल करता है। मुझे इतना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए, सो हर तरह का बंदा आपको कॉल कर सकता है। तो ये हम पे भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे उनको हैंडल करना है। सो बस क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? नाइबा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो क्या कहना चाहेंगी आप, क्या नाकामी की रीजन होती है सबसे बड़ी? शॉर्टकट, डिपेंड ऑन अदर्स एंड ओवर कॉन्फिडेंस और मायूसी। अच्छा, जरा दोबारा से बताइएगा, जरा एक एक करके बताइएगा। मायूसी, ओवर कॉन्फिडेंस, डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, शॉर्टकट, हाँ, किसी का हक मानना। मतलब आप कहो कि मेरा फला रिश्तेदार इस पोस्ट पे है तो मैं तो आराम से चला जाऊंगा और फिर आप मुंह के बाल लीजिए गिरो। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप। देखिए, लोगों को पता है कि नाकामी की रीजन क्या होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग नाकाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नैनावान। नैनावान, क्या लगता है को क्या नाकामी की सबसे बड़ी रीजन होती है? मंजिल की ख्वाहिश, मेहनत से दूरी, आगे जाने की ख्वाहिश, सफर से दूरी, दूसरों की नकल तो करनी मगर कल का इस्तेमाल न करना, ख्वाब तो देखना मगर ताबीर के लिए मेहनत न करना। क्या बात है। अच्छा, तो आप जिंदगी में नैना कामयाब है, नाकाम है, किस पोजीशन में आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलसल मेहनत की बदौलत आज एक मुकाम, एक नाम, इज्जत, सब कुछ अल्लाह का शुक्र। चलें, खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। बहुत पुरानी लिसनर है जी हमारी। खुश रखे। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन कहाँ से? इस्लामाबाद। आपको आगे मेरी बात की समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने दोबारा कॉल की है। अच्छा, आज बड़ी एक नंबर से कॉल उठा रहा हूँ, एक ही लाइन से ऐसे मिल रही है ना सबकी ठा ठा आज। इसीलिए तो आज जल्दी कॉल नहीं मिल रही। नहीं, आज मैं एक ही नंबर से उठा रहा हूँ बार बार, ऐसे ही है। मेरा ये पॉइंट है कि मतलब नाकामी की ये भी वजह है जो जिदबाजी लोग करते हैं। कहते हैं कि हमारे बाप ने नहीं कमाई की तो हमने नहीं करनी। तो जो जिदबाजी है ना, ये सबसे बड़ी नाकामी है। इसी तरह जिद करने की वजह से लोग मेहनत नहीं करते, इस वजह से सारी जिंदगी नाकामी रहती है। चलें, थैंक यू सो मच। जिद नहीं करनी चाहिए जी, कई लोग जिद की वजह से भी नाकाम रहते हैं। ये कहना था अरीज का इस्लामाबाद से। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? जी मानी भाई, नजीब आबासी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, तो क्या नाकामी की रीजन होती है? मानी भाई, बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत से लोगों ने कहा लोगों की बातें या हिम्मत हार देना। तो मैंने इसका बिल्कुल कह लीजिए कि निचोड़ निकाला है कि इंसान के अंदर जो खुद एतमादी की कमी होती है ना, वो इंसान को नाकामी की तरफ लेके चली जाती है। अगर खुद इंसान मजबूत हो जाए ना, तो आपके दिल में ना कोई डर रहेगा, ना लोगों की बातें रहेंगी, ना आपको हिम्मत हारने का कोई जज्बा रहेगा। लेकिन आपने ऊपर इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजों का अटैक होता है आपको। लेकिन जो चले, खैर ये बात भी वैसे मानी जा सकती है। और एक बात तो आपने कहा कामयाबी के बीच को क्या रुकावट है, तो मेरे ख्याल से एक डिसीजन, कामयाबी के बीच जो रुकावट आती है वो डिसीजन है। अगर वो कहते हैं ना कि डिसीजन इंसान अच्छा ले जाए तो जिंदगी उसकी संवर जाती है। तो यहाँ मेरे ख्याल से कोई भी इंसान है वो एक डिसीजन रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आप जिंदगी में रिस्क लेना सीख जाए तो मेरे ख्याल से आप दुनिया की कामयाब तरीन पर्सन बन जाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा और एक और बात कहना चाहूंगा कि अगला प्रोग्राम आपका 1 इंटरनेशनल होगा, तो उसमें क्योंकि PSL आ गया तो मतलब हफ्ते से दूसरी वो बात होती है PSL की जो 4 मैचेज रहेंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखो ना जी। और आज मेरा ख्याल है मुझे दूसरी लाइंस की तरफ भी अब मूव करना चाहिए, बहुत सारी लाइंस ब्लिंक करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? वरीशा खान, मर्दान से। मर्दान से। अरीशा, कैसी हैं आप? मानी भाई मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरीशा, तो क्या लगता है आपको बचा के लोग नाकाम क्यों होते हैं? मानी भाई, वो कहते हैं ना ट्राई एंड सक्सेस। इंसान को अगर नाकामी हो जाए तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंसान को नाशुक्री भी नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी वो जहन में रखेगा कि इस क्या कहते हैं इस काम में मैं नाकाम होगा, तो अगर जहन में ये सब कुछ होगा तो इंसान कैसे कामयाब होगा। ठीक हो गया अरीशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। मानी भाई
जी जी। मानी भाई इंसान अली शालू को प्यार भरा सलाम। चलें जी, इमसाल अली शालू, बहुत बड़ा प्यार भरा सलाम पहुंचा है आपके लिए, एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और मेरा ख्याल है ये मेरे आखिरी कॉलर होंगे इस टॉपिक के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, की हाल चाल है? अरशद राही गल करदे आलगढ़ फैसलाबाद तो। अरशद राही मैं ही कहना चाहूंगा, असि ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਈਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੇਟ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, अकरम राई साहब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। मानी भाई मोहम्मद सदीर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाएं कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं सर। तो सर मुझे बताइएगा, आपकी नजर में नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? मानी भाई मेरी नजर में नाकामी की सबसे बड़ी वजह इंसान खुद है, क्योंकि जब इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। और जो हमने चांस होता है जो 25 साल की एज में, उसमें हम पैसा बचाते नहीं है, बढ़ाई जाते हैं। तो जब 40 साल या 35-36 साल की एज में जाते हैं तो हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, वो हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तब से मेरे ख्याल से नाकामी की वजह ये। और मानी भाई एक चीज आपसे पूछनी थी। जी जी सर, मैंने आज 2 दिन पहले गलती की है, अगर आप मुझे बताएं वो मेरी गलती राइट है या गलत है। सर मैंने मोस्टली एक बहन, माँ और भाई बनाया था। मेरी मदर को फोत हुए 9 साल हो गए। 12 रबी अव्वल से जो एक जुम्मा पहले उनका 9वां सालाना हुआ था। तो मानी भाई मसलन मैं अपनी तरफ से हर किस्म की कोशिश, उनका फौजी शादी, बहनों की शादी उन्हें दिया, सब कुछ मसलन नेकी करके कहते जितलानी नहीं चाहिए। तो कहने का मकसद है मैं जब भी उन्हें कुछ काम बोलूँ, हालांकि उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो मानी भाई मुझे हर चीज से वो ना, हर चीज से ना। अब परसों भी मेरे दोस्त आए तो मैंने उससे कॉल की, मैंने कहा किधर है, क्या नाम है, मोहसिन बेटा। कहता मैं काली रोड पे हूँ। मैंने कहा आते हुए उस्मानिया से एक आस्तीन ले आना और ये ले आना, आकर मुझसे पैसे ले लेना। तो कहता जी ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। मानी भाई मैं 2 घंटे देखता रहा, ठीक है। और फिर मैंने जब खुद चला गया जाके लेने, तो मानी भाई फिर अगले दिन मैंने उसे फिर थोड़ा सा कहा, मैंने कहा यार कि मेरे हराम के पैसे होते हैं, आप आधी रात को भी आपको सुई भी चुभती है तो मैं आपके पास आ जाता हूँ, मेरा छोटा सा भी कोई काम हो तो आप लोग नहीं करते। और मैंने उन्हें फिर ये जवाब दिया, आज के बाद मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मरते हो मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगा, मैं मरता हूँ आप मेरी तरफ नहीं है। आप बताएं मानी भाई इसके लिए ना मैं तो खैर क्या बताऊंगा, कोई बड़ों की कोई बात ही बताऊंगा। बड़े कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल। तो मानी भाई यार मैंने ये मसलन उनसे राब्ता खत्म कर दिया है, क्योंकि मानी भाई मैं अपनी रात को 2 बजे हो उनकी फौतगी के लिए, मसलन दादाजी फौत हो गए, कुछ हो गया, मैं शादी होगी, मैं पहुंचता हूँ। मेरी जब छोटा से भी कोई काम हो वो तो आगे साफ इनकार मुंह पे कर देते थे। कासिम साहब बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बस इसका एक ही हल है जी कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर नेकी की है किसी के साथ तो उसको भूल जाइए। नेकी आपने बंदे के साथ नहीं, अजर आपको अल्लाह देगा, ना कहीं और से देगा, ऐसी जगह से देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मानी भाई, क्या हाल है? खैरियत है? उमैर बात कर रहा हूँ मेरी से। उमैर क्या हाल है आपके? अल्लाह करम है भाई। अच्छा उमैर, तो क्या नाकामी की रीजन क्या होती है? मानी भाई सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हम लोग कम मेहनत करने के आदमी हैं। अच्छा। और सोचते हैं दूसरे को, कहते हैं कि दूसरे के करते हैं कि दूसरा करे हमारे लिए, कोई हम लोग खुद नहीं करते। अच्छा ठीक है, लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं जी, कोई करके दे दे हम नहीं करेंगे। हाँ अपने पे नहीं करते हम लोग खुद बोलते हैं कि खुद कुछ न करें दूसरा करे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो जनाब यहाँ पे इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। नाकाम इंसान नाकाम तभी तक रहता है जब तक वो अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट नहीं करता। आप चाहे 50 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, चाहे 70 साल के हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में नाकामियां जो आपको मिली हैं, अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया और उनको अपनी मतलब ताकत बना लिया, तो याद रखिएगा आप कभी भी नाकाम नहीं रहेंगे। वो जो कहते हैं ना जमीन के अंदर धंस चुके हैं आप, तो वहां से भी निकल के कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ अपने आप के साथ सच्चाई, अपने आप के साथ सच बोलना शुरू कर दीजिए। असल में हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम खुद से भी झूठ बोलते हैं।
और लोगों की कोठी देख कर ना अपनी झोंपड़ी जलाना बंद कर दें, यानी कि जलना बंद कर दें। और सबसे मेन रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंफर्ट जोन में रहना तो एक बहुत बड़ी रीजन है, जो कि वो कामयाब लोग जो कि थोड़ा कामयाब होते हैं वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। और कई लोग होते हैं जो कि खुद को चैलेंज करते हैं, बार बार चैलेंज करते हैं, और वो फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और अगली कामयाबी लेते हैं, उससे अगली लेते हैं, उससे अगली लेते हैं। लेकिन नाकाम जो लोग हैं वो जब अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो हमें अपने अंदर से जेलसी का फैक्टर भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पे तवक्कल। मतलब दुनिया में एक ऐसी जात है जो कि हम सबका सुनती है। सो उनके साथ आप जो है ना अपना एक स्ट्रांग रिलेशन बना कर रखें अल्लाह के साथ। और याद रखिएगा वो ऐसी जगहों से भी रास्ते पैदा कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सो हमारा डायरेक्ट राब्ता जो अल्लाह के साथ है ना वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। दुनिया में किसी भी शख्स में इतनी कहते हैं ना वुकत नहीं है कि वो हमें धोखा दे सके, फ्रॉड कर सके, ये कर सके, जब हमारा अल्लाह हमसे राजी है। सो कोशिश किया करें। नाकाम लोग मोस्टली आप देखेंगे वो बड़े उनके अंदर इत्मीनान नहीं होता नाकाम लोगों के अंदर। सो जो जिनका अल्लाह से बड़ा तगड़ा ताल्लुक होता है वो लोग मुतमईन लोग होते हैं, उनकी शक्लों से पता चल जाता है कि ये मुतमईन है। सो मुतमईन रहिए, अल्लाह से अपना रिश्ता अच्छा बना कर रखिए और कंफर्ट जोन में रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। याद रखिएगा आप नाकाम कभी नहीं होंगे। Time check. It's 11:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां। मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे ते राती गिनदा रहिंदा तारे। असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, दोस्त कहकर बस यूं ही तकरार करता है, हकीकत है वो बस मुझी से प्यार करता है। तन्हाई से डरता हूं मुझे तन्हा नहीं करना, तन्हाई से डरता हूं मुझे तन्हा नहीं करना, दबे लफ्जों में चाहत का वो इकरार करता है। और मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, मुझे सोचता है वो तन्हाइयों में अक्सर, रातों की नींदें यूं ही बर्बाद करता है। मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, मेरी जिंदगी का हासिल मेरा हमसफर वही, साथ चलने से यूं ही इनकार करता है। और पढ़ न लूं कहीं उसके दिल की तहरीरों को, पढ़ न लूं कहीं उसके दिल की तहरीरों को, मेरे सामने वो नजरें झुका के रखता है। जालिम जमाना जालिम है सब लोग यहाँ,
हो न जाए बदनाम रुसवाई से डरता है, मेरा महबूब भी कैसा अनमोल है मानी, कह नहीं पाता पर दिलो जान से मरता है। वो है ना कि मान था जिस पर वो रस्में उल्फत तोड़ दी हमने, मान था जिस पर वो रस्में उल्फत तोड़ दी मैंने, सोचू की कश्ती यादों के साहिल से मोड़ दी मैंने, दिल और वक्त बुला के काफिर निकले मानी, दोनों की अब से सुननी छोड़ दी मैंने। तू चिट्टा चिट्टाए ऐसी फिक्के फिक्के दे, तू मिठा मिठाए ऐसी थोड़े सांवले। मेरी चाहतों को नवाज दे, मेरी चाहतों को नवाज दे, तू मुझको इतना प्यार दे, मैं बहक सकूं तेरे रूबरू, मुझे खुद पे तू इख्तियार दे, तुमसे शुरू तुम पे खत्म, मेरी जात को वो खुमार दे। मुंतजर निगाहें दीद को तेरी, कुछ ख्वाब इनको उधार दे, तेरे बिन मुयस्सर सकूं कहां, आ थाम मुझको करार दे। वफा सजा सब भूल कर मानी, वफा सजा सब भूल कर मानी, तू साथ बस मेरा यार दे, तू साथ बस मेरा यार दे। घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो। हाँ जी, आपकी बात कर रहा हूँ मैं कि घड़ी दो घड़ी तो पलकों पे रख लो, सदियां लगी हैं यहाँ आते आते। तेरे ही बारे तेरा ती गिनदा। अच्छा जी, एक गजल की बड़ी फरमाइश आई पिछले कुछ टाइम में, लेकिन क्योंकि जरा लंबी है सो मैं इसलिए कम ही पढ़ता हूँ। सो आज आप लोगों की नजर कि मेरे अल्फाज बेरंग हैं, मेरी बातें बेमायनी, मेरे अल्फाज बेरंग हैं, मेरी बातें बेमायनी, मैं टूट रहा हूँ मेरी सोचें अधूरी हैं, आंख खुली सब ख्वाब बिखर गए, साया भी ना मेरा साथी है, कैसे कह दूं मैं तुमसे, मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। चाहते हयात देकर कुछ ख्वाब लिए उधार में, चाहते हयात देकर कुछ ख्वाब लिए उधार में, महसूस हो रहा है बिका हूं सस्ते बाजार में, दिल भी दे दिया हौसला भी नहीं है, हारा हुआ तो हूं क्यों मुझको सताती है, कैसे कह दूं मैं तुमसे, मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। तुम्हें महसूस कर पाऊं मुझे वो सांसें ही दे दो, तुम्हें देख पाऊं मैं मुझे वो आंखें ही दे दो, मानता हूं आज मैं अपनी हार, ये गम ही मेरा साथी है, कैसे कह दूं मैं तुमसे, मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। जब भी सोचूं मैं तुमको मेरी सोच ठहर जाए, मेरे दिल की धड़कन से मेरा दिल ही मुकर जाए, तुम बता नहीं पाई मैं समझा नहीं पाया, प्यार का तो ये रिश्ता जज्बाती है, कैसे कह दूं मैं तुमसे, मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। और कहने को बहुत कुछ था मगर मैं कह नहीं पाया, कहने को बहुत कुछ था मगर मैं कह नहीं पाया, तस्वीरें चाहत आईना दिल सह नहीं पाया, मेरी अनकही तेरी अनसुनी बातें, सच है तेरी याद मुझको तड़पाती है, कैसे कह दूं मैं तुमसे, मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। और जब भी सोचने बैठूं मेरी सोचों का महवर तुम, अपनी जात भूल कर रहूं हर पल तुझ में गुम, कुर्बतें ले लो सारी दूरियां दे दो, दिले बेताब पर छाई फिर से उदासी है, कैसे कह दूं मैं तुमसे कि मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। और मुझे बाहों में भर लो तुम, मुझे जीना सिखा दो ना, मुझे बाहों में भर लो तुम, मुझे जीना सिखा दो ना, मैं फिर से जीत जाऊंगा मुझे एहसास दिला दो ना, सारी खुशियां लेकर ये गम मुझे दे दो,
ये तो मानी की जागीर जाती है। कैसे कह दूं मैं तुमसे, मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। कैसे कह दूं मैं तुमसे, मेरी जात में पहले सी कहां बात बाकी है। वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा एक सवाल जो तड़प कर दिल से निकलता है, लाख चाहने पर भी जिसकी शिद्दत के सामने सब हार जाते हैं। हाँ, वो सवाल जो हर लड़की के जहन में कहीं ना कहीं परवरिश पा रहा होता है। एक लड़की के परवान चढ़ने से मोहब्बत के परवान चढ़ने तक, शर्म, हया, मासूमियत और रिवाजों में लिपटी लड़की जवानी के सफर पर जिसके हमरा कदम रखती है। वादे, कस्में, रस्में, सौगात हैं जिसकी। हाँ, वही सवाल जो दर्द की शिद्दत ना सहकर आंखों के रास्ते आ ही जाता है और वो पूछ लेती है, क्या मोहब्बत ऐसी होती है? क्या मोहब्बत ऐसी होती है? रंग बहारी मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू बागा वर्गा, तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो। बुत खानों की नगरी में खुदा ढूंढ रहा हूँ, बुत खानों की नगरी में खुदा ढूंढ रहा हूँ, मैं हल्का यारा में वफा ढूंढ रहा हूँ, और नादान हूँ, मानी दीवाना हूँ, मैं क्या हूँ? मैं हब्स के मौसम में हवा ढूंढ रहा हूँ। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। और जनाब, इस गजल की फरमाइश भी बहुत सारे लोगों ने की है। सो 4471 पे आप लोगों की फरमाइशें आजकल मैंने पूरी करनी शुरू कर दी हैं, यानी कि ये गिला भी अब आप लोगों का मुझसे खत्म है। वो गजल है कि हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, हंसता हूँ बड़ी शान से बड़ा मस्त हूँ मैं, बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। लोग कहते हैं कि खुद सर है नहीं सुनता किसी की, लोग कहते हैं खुद सर है नहीं सुनता किसी की, इन कम ज़र्फों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। भीड़ में भी तन्हा हूँ तो क्या हर्ज है, भीड़ में भी तन्हा हूँ तो क्या हर्ज है, बस अपनी जात में सिमटा हुआ शख्स हूँ मैं। शोहरत है तो साहब बड़े रंगीन मिजाज होंगे, शोहरत है तो साहब बड़े रंगीन मिजाज होंगे, इनकी नजरों में पल पल बिकता हुआ शख्स हूँ मैं। और बेवफाई को वफा से जाना मैंने, बेवफाई को वफा से जाना मैंने, हर जज्बे से निपटा हुआ शख्स हूँ मैं दिन विच लिखदा। और मोहब्बत ही तो एक रोग नहीं है इस दुनिया में, मोहब्बत ही तो एक रोग नहीं है इस दुनिया में, अपने कबीले से बिछड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। असी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। असी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के। और जनाब, आज के प्रोग्राम की एक आखिरी गजल और उसके बाद फिर आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। वो
गजल है कि आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं। हाँ जी, वैसे दिल तो करता है कई दफा आपको प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ा ही दूं, लेकिन जरा ब्रेक रखे। वो है कि आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं, आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं। और प्यार मोहब्बत इश्क जनू सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, आओ कि इन उन्वां पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं। बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, आओ कि वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं। इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आओ मोहब्बत जमा करके फिर ज़रब लगाऊं मैं। और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, आओ कि मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं। तू चिट्टा और जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं, आओ कि अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। चिट्टा चिट्टाए हुस्न तेरा वांग बहारा, बाल तेरे ने तिले दिया तारा, नैन तेरे ने। इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए, इस इश्क से कह दो कि राहे आम तक ना आए, मुझे डर है कि ये तोहमत तेरे नाम तक ना जाए। और सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, सजदों में तुझे ढूंढने लगे हैं हम अक्सर, मुझे डर के ये दीवानगी ईमान तक न जाए। तेरी याद चल तो जनाब ये आखिरी 15 मिनट पाकिस्तान आर्मी के वो जवान जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहीं पे भी पाकिस्तान आर्मी के जवान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो ये आखिरी 15 मिनट आपके नाम। मुझे पता है जी मेरे सारे भाई मुझे बहुत याद करते हैं, तो मुझे भी आप बड़े याद आते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बां पर नाराए तकबीर आता है। और जनाब जितने लोग कॉल करेंगे पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई एक पैगाम लेके आएंगे। कॉलिंग नंबर है जी 11100101, यानी 11100101। लंबी कॉल बिल्कुल नहीं होगी जी, छोटी छोटी कॉल्स करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के नाम कोई भी पैगाम आप लेके आएंगे और अपना नाम बताएंगे, पैगाम बताएंगे, और बस इतनी लंबी कॉल नहीं होगी, 30 सेकंड्स की कॉल होगी। चले जी आज ये वाला गिला भी खत्म जी कि हमने काफी दिन हो गए आर्मी के लिए प्रोग्राम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मानी कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? माशाल्लाह मैं अफसा कामरी। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मानी बस आपके प्रोग्राम में कॉल मिलाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। लेकिन आजकल तो आज तो मेरा ख्याल है 2-2 दफा मिल गई है सबकी। नहीं नहीं, मेरी तो यकीन जाने पहले भी फर्स्ट टाइम जो आपने वो किया था मैसेज, वो बात तो वो भी मैं कर रही थी कोशिश के टॉपिक पे बात करूं, लेकिन नहीं हो सकी। दूसरे पे भी कोशिश की तो नहीं हो सकी। तो चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी खुशनसीबी के ऐप भी मिल गया है। तो क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान आर्मी? प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आमीन। और हमारे फौजी जवानों को अल्लाह ताला बहुत जिंदगी, ईमान
अल्लाह पाक उनको खुश व खरम रखे। माशाल्लाह उनके दम से हम पुरसकून है, हमारी वो जान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। ऐसी कॉल आती है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाईजान। इतनी स्लो क्यों बात कर रहे हैं आप? कैसे हैं? नाम बताएंगे? मैं शजर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। वैसे मैं मानसरा से। शजर बात कर रहे हैं रावलपिंडी। शजर क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान आर्मी के हवाले से? मैं पाकिस्तान आर्मी के हवाले से ही कहना चाहूँगा कि देखिए आजकल नहीं पहले कैंपेन चलाई गई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? सरफराज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से सरफराज, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर क्या पैगाम है पाकिस्तान आर्मी के लिए? सर उनके लिए सबसे पहले कि ये वो हमारा फख्र है। ऐसे ही है। तो उनके लिए हमारी मोहब्बत और उनके लिए ये अल्लाह को उनकी सेहत वाली जिंदगी दे और वो सदा खुश रहें। आमीन आमीन। तो दूसरे एक आपने ज्यादती की है, मैं वो आपके वो अशार पढ़ना चाहता था, वो आपने पढ़ दिए। कोई हमारे लिए भी रहने दिया करें। सर बहुत सारे अशार है। अब तो अशार किताबें लिखी जा रही हैं, अब तो अशार ही अशार आ रहे हैं। अब मैं कुछ अरसे में ये पढ़ना बंद कर दूंगा, नए शेर आ जाएंगे। ठीक है ओके, ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? तो क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान आर्मी के हवाले से? पाकिस्तान आर्मी को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों की वजह से हम सुकून की सांसें ले रहे हैं। हम जो यहाँ सुकून पे बैठे थे आप लोगों की वजह से हैं हम। आप आर्मी जिंदाबाद। अमानी भाई जी, अपनी आपके एक शेर में कहना चाहती हूँ। कह दे। ना कलम ना दवात ना सलेट लेना, मुझे लिखने का तुम मुट्ठी भर रेत लेना। और मानी भाई मैं तो इतनी ट्राई की, कहाँ क्यों नहीं लिखती हमारी तरफ से 11100। ठीक, चलो मैं तुम्हें ना ये पूरा शेर सुनाता हूँ। वो शेर है कि न कलम न दवात न स्लेट लेना, न कलम न दवात न स्लेट लेना, मुझे लिखने को तुम मुट्ठी भर रेत लेना। हवा के दोष पर फिर रेजा रेजा बिखरूंगा मैं, बाहों में भरना और तुम मुझे समेट लेना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी भाई मेरी कॉल ड्रॉप होगी। जी जी। मानी भाई मैं ये कह रहा था, देखिए आजकल पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कुछ बातें की जा रही है ना कि हमारी आर्मी ऐसी वैसी। देखें हमारी आर्मी है तो हम भी हैं। ऐसा ही है। हमारी आर्मी के बारे में मुझे एक बात बताओ, जो बात करते हैं उनको पता है, उनको ही असल पता है कि आर्मी हमारी क्या है। देखें जो बात करते हैं ना, मैं उनको एक पैगाम देना चाहूंगा कि देखें जो आर्मी के हवाले से देखें उन लोगों से पूछो जिन्होंने हमारी आर्मी से मार खाई हुई है। हाँ। डिलीवरी वाले, वो बॉर्डर के उस पार वाले, उनको मैं एक पैगाम भी देना चाहूंगा कि कसम से पाक किए काफिर तू बली आंख सुधार, तेरी आंख से ना निकाली तो काफिर कहना। क्या बात है। अच्छा मैं अपना ये वाला शेर काफी अरसे से भूला हुआ था। चले अच्छा हुआ आपने याद करवा दिया। और बात सुने एक और पैगाम आखिर में, ये जो एक और बात, क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म से आवाज बड़ी दूर तक जाती है और बड़े लोग सुनते रहे। प्लीज मानी भाई एक बात है जी जी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो पिछले दिनों फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखाना खाके शाया किए गए, उनके खिलाफ भी प्लीज आप कोई बातचीत आखिर में करके जाइए। जरूर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, कुछ 6 मिनट बाकी हैं। हम 3 कॉल्स लेंगे और उसके बाद मैं प्रोग्राम को फिर एंडिंग करूंगा प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। है आवाज चेंज होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मानी भाई कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? कासिम बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। कासिम, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे जवानों को हमेशा इनका ईमान तरोताजा रखे, क्योंकि ये है तो हम हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल खूबसूरत बात आपने कि ये है तो हम हैं। आज एक दिन के लिए कहो ना पाकिस्तान आर्मी नहीं है तो दुनिया सारी उठ के यहाँ आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मानी भाई मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इनके शाना बिशाना खड़ा होकर लड़ूं। बस आप वक्त आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आएगा मानी भाई।
अच्छा, दुनिया जो कहती है ना कि ना ही आए, हम कहते हैं आएगा वक्त। इंशाल्लाह जरूर आएगा। ये जज्बा देख कर लड़ेगा कौन। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई। जी, कौन कहाँ से? सिमरन चौधरी फ्रॉम सुकवाल। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम है पाकिस्तान आर्मी के लिए? मानी भाई पहले तो ये कहेंगे कि प्रोग्राम स्टार्ट हुए तो कॉल मिलाना स्टार्ट किया, एंड हो गया तो अब कॉल जाके लगी है। अच्छा, तो प्रोग्राम सुनानी है आपने फिर? है नहीं ना मानी भाई। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी, चल जल्दी से बताएं फिर। मानी भाई, पाकिस्तान आर्मी है तो हम लोग हैं, और अगर पाक आर्मी ना हो तो डेफिनेटली हमारा वजूद ही नामुमकिन हो जाए। ऐसे ही है, पाकिस्तान का वजूद पाकिस्तान आर्मी के साथ है, बिल्कुल मुश्तरक है। ऐसे ही है। We love पाकिस्तान आर्मी, we respect पाकिस्तान आर्मी एंड शो हमेशा की तरफ बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। वैसे तो हम हर दिन में ही पाकिस्तान आर्मी के जितने भी डेज होते हैं आर्मी के, हम उनके ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं जितने भी मेरे प्रोग्राम्स हुआ करेंगे उनके बीच में कुछ टाइम जो है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए रखा करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? लाइबा लाइबा लाइबा। लाइबा कहाँ से बात कर रही हैं आप? इस्लामाबाद से। तो क्या पैगाम है पाकिस्तान आर्मी के नाम? पाकिस्तान आर्मी हमारी एक फोर्स है, जो वो होते हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला इनका ईमान ताज़ा रखे और इनकी माओं को सभी दिल लगा करे। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कई लोग ने आज के प्रोग्राम में दो दफा कॉल्स की हैं बहुत सारे लोगों ने। आज तो चले मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग नहीं करेंगे। चाहे मैं टॉपिक चेंज भी करूंगा तब भी एक शो में एक ही कॉल होगी किसी भी कॉलर की। बहुत सारे लोग कॉल करना चाहते हैं और उनका आपने फिर रास्ता रोका होता है। बिल्कुल जी, वतन बाकी रहे, ये जिंदगी तो आनी जानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मानी भी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? बिलाल अहमद अब्बासी फ्रॉम मरी अगेन। एक और कॉल आ गई है, डबल कॉल्स आ रही हैं आज। जी जी भाई, डबल आ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान आर्मी के हवाले से? पाक आर्मी फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदाबाद। पाक आर्मी है तो आज हम सुकून के साथ सो रहे हैं। इंडिया तो जाहिर बात है, उसको तो औकात हमने 27 फरवरी को याद दिला दी थी, इसकी औकात क्या है। ये इंडिया वो है जिसको 1965 नहीं, मेरा टॉपिक इंडिया नहीं है। मेरा टॉपिक है पाकिस्तान आर्मी के नाम आपका क्या पैगाम है? जी जी भाई, वही मैं बता रहा हूँ ना जी। पाक आर्मी के साथ हमेशा हम खड़े थे, हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और अल्लाह ताला उनको दिन चुगनी रात तरक्की दे, खुशहाली दे उनको। तो पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू बिलाल, अपना बहुत सारा ख्याल रखो जी। ये थे जी आज के प्रोग्राम के हमारे आखिरी कॉलर। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता। जनाब, छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मेरे लिए जरूर दुआ कीजिए। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी, बड़े ही प्यार से। सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं मुझ तक, तो जाइए गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं आपको मिल जाऊंगा। और इस शेर के साथ कि कसम अर्ज़े पाक की या काफिर तू मैली आंख तो डाल, कसम अर्ज़े पाक की या काफिर तू मैली आंख तो डाल, तेरी आंखें न निकाल लूं तो काफिर कहना। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। हमें रहना है